सो लेट्स स्टार्ट विद वैल्यू। वैल्यू क्या होती है? कोई भी चीज़ जो हमें हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी प्रोवाइड करे। हैप्पीनेस मतलब खुशी, प्रॉस्पेरिटी इज इन टर्म्स ऑफ वेल्थ मतलब मनी। ओके, सो व्हाट इज वैल्यू? वैल्यू इज समथिंग दैट इज important, worthy or useful for human beings that gives feeling of happiness and prosperity. बेसिकली वैल्यू को हमने दो चीज़ से नोटिफाई किया है, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। Next is education. Education is the process of teaching, learning skills and knowledge. Okay, so दोनों को combine कर दे, that will be our value education. So इसकी हमें क्या है? Value education is the learning of what is universally valuable to all of us, which is happiness and prosperity. And second is what is conducive to our individual and collective happiness and prosperity in a sustainable way. Like first point is value education हमें ये सिखाता है कि universally हमें अल्टीमेटली हमारा गोल है हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, बट इसके सेकंड पॉइंट का मतलब ये है कि कलेक्टिव हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए विदाउट डिस्टर्बिंग द इकोसिस्टम, विच मीन्स इन अ सस्टेनेबल वे। ओके, सो हमारी फाइनल वैल्यू एजुकेशन की डेफिनेशन इज value education impart the knowledge and skills in human beings about what is universally valuable and how to live in state of continuous happiness and prosperity. Okay, like हमें यूनिवर्सली वैल्यूएबल चीज़ों के बारे में बताता है एंड उनसे हम कैसे हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस रह सकते हैं उसके बारे में बताता है। ओके, वैल्यू एजुकेशन इनेबल्स अस टू बी इन हार्मनी। हार्मनी मतलब भाईचारे में। सो लाइक हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऑलवेज वी शुड ऑलवेज थिंक पॉजिटिव इन दैट वे। ओके, so value education enables us to be in harmony within ourselves, with other human beings and with rest of the nature at large. Okay, like globally, within ourselves, with other human beings, or included in value education. ठीक है, हमें किसी से लड़ाई झड़ाई नहीं करनी चाहिए। ओके, सो व्हाट इज़ द नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन, कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? ठीक है, ऐसे तो ह्यूमंस एंड एनिमल्स को डिफ्रेंशिएट क्या चीज़ करती है? हमारी एजुकेशन, राइट? सो बेसिकली व्हाट इज़ द नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन, उसके अंदर आता है इट इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड आवर नीड्स। फर्स्टली हमें अपनी नीड्स पता होनी चाहिए, देन वी शुड बी एबल टू विजुअलाइज आवर गोल्स करेक्टली, वी शुड बी एबल टू नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो हमें हमारे गोल्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज इंडिकेट द डायरेक्शन फॉर देयर फुलफिलमेंट। अगर हमें हमारे गोल्स पता है देन ओनली वी कैन वर्क ओवर इट एंड कैन अचीव आवर गोल्स, राइट? फोर्थ पॉइंट इज हेल्प्स इन रिमूविंग कंफ्यूजन एंड कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, अगर हमारी लाइफ, अगर हम वेल एजुकेटेड है देन वी वुड बी एबल टू मेक करेक्ट डिसीजंस, राइट? हम कभी कुछ ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जो किसी और के लिए हार्मफुल हो, या कोई भी गलत पाथ पे नहीं चलेंगे। दैट इज द बेसिक पॉइंट फॉर बीइंग एजुकेटेड। फिफ्थ पॉइंट इज इनेबल्स टू राइटली यूटिलाइज द टेक्नोलॉजी इनोवेशंस। एंड लास्ट इज कि जो भी हम टेक्नोलॉजी होती है उसका करेक्ट यूज़ करेंगे। तो नीड फॉर वैल्यू एजुकेशन में क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट इज हमें अपनी नीड्स पता होनी चाहिए। वो नीड्स को अचीव करने के लिए हमें उनके लिए लाइक गोल्स पता होनी चाहिए। थर्ड इज उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें करेक्ट डायरेक्शंस होनी चाहिए। फोर्थ इज कोई कंफ्यूजन या कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होनी चाहिए हमारे माइंड में। फिफ्थ इज हमें टेक्नोलॉजी का यूजफुल वे में इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज 5 बेसिक गाइडलाइंस फॉर वैल्यू एजुकेशन। 5 बेसिक गाइडलाइंस क्या है? इट इज यूनिवर्सल, रैशनल, नेचुरल एंड वेरीफाइबल, ऑल एनकम्पासिंग, लीडिंग टू हार्मनी। ओके, इसको अभी डिटेल में करेंगे। इसका स्कोप क्या है? स्कोप ऑफ वैल्यू एजुकेशन इज अंडरस्टैंड माई सेल्फ। हमारी एस्पिरेशंस का पता चलता है हमें, हमारी हैप्पीनेस, गोल ऑफ लाइफ के बारे में पता चलता है। अंडरस्टैंडिंग अदर एंटिटीज इन नेचर, अंडरस्टैंडिंग नेचर इन आवर रोल एंड आवर रोल इन नेचर, coexistence with nature and role of human beings in this nature. Okay, so basically value education हमें coexistence सिखाता है with other human beings and with other things in nature. Okay, so ये सारे points हो जाएंगे। तो value education encompass understanding harmony at various levels, namely individual, family, nature and
existence. Okay, so this is also a good definition. So next, let's start in depth. What is universally? Okay, जो 5 basic guidelines थी value education की. Universally means something that is related to or applicable to all human beings. मतलब अगर कोई चीज़ मेरे लिए करेक्ट है तो वो दूसरे बंदे के लिए भी करेक्ट होनी चाहिए. Okay, anything which means something that is related to or applicable to all human beings. The content of value education has to be universally applicable to all human beings and should be true at all times and all places. Okay, it should not restrict to a certain sector, gender or nationality. For example, all human beings need oxygen to breathe, right? कोई भी चीज वैल्यू एजुकेशन में यूनिवर्सल तब होती है जब वो सारे ह्यूमन बींग्स की नीड्स को सेटिस्फाई करे. ओके, नेचुरल मीन्स एग्जिस्टिंग और डिराइव फ्रॉम नेचर, नॉट मेड. इट शुड नॉट बी मैन मेड, इट शुड बी डिराइव फ्रॉम नेचर. ओके, नेचुरल पता ही होगा, एक्सेप्टेबल इन अ नेचुरल मैनर टू ऑल ह्यूमन बींग्स, it will leads to fulfillment and happiness. Okay, for example, cold in winter season, hot in summer season is a natural, whereas cold by AC, fridge, freeze, hot by heater is man-made. Okay, next is verifiable means something that can be checked and verified. Like content of value education should be verifiable. Do not assume something because it is stated or written in books. Rather verify whether they are true for us or not. Like value education में हम कोई चीज़ only it is written somewhere or someone has told you, हमें कभी भी इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करना चाहिए until and unless it is proved which is verified. Okay, hence verified कोई भी equation के आगे लिखते हैं which means above statement has some proof कि why this logic is given और ये चीज़ क्यों हो रही है. Okay, verifiable means उसको हम verify कर सकते हैं. Okay, next is rational. Rational means something based on logic or reason, right? Value education has to be amenable to reasoning and not based on dogmas or blind beliefs. Amenable means open or responsive to suggestion, and dogmas means principles set by authority. Value education cannot be set of sermons or do's and don'ts. Okay, sermons means a talk on religious or moral subjects. Rational means it should be practical. Basically rational means practical. Okay, so 1 plus 1 is 2, not 11, right? ये एक fact है, like पहले से ही चले आ रहा है. We should also not take in that sense, but rational means something based on logic or reason. Okay, it should have some reason. Next is all encompassing means including or covering everything and everyone. ठीक है, value education is aimed at transforming our consciousness and living, hence it has to be permeate into all dimensions of our living, namely thought, behavior, work and understanding, realization, as well as all levels of our society, which includes individual, family, society and nature. So encompassing means हमें सब कुछ collectively, being human, हमारे अंदर जो जो feelings है वो feelings हमारे personal level पे and professional level पे and also with respect to nature, it should all should be positive. Okay, लाइक को एग्जिस्टेंस आ सकता है यहाँ पे कि हमें encompassing means encompassing everything, like coexistence of individual with the environment. Okay, next is harmony means something that go well together. For example, when you don't get angry with yourself or you did not no fight with your parents, siblings or friends, then this relation is called harmonious relation. So the main aim of value education is to enable us to be in harmony within and in harmony with others and in harmony with the rest of others. Okay, so conclusion, value education के 5 basic guidelines है. It should be universal, rational, natural and verifiable, all encompassing and leading to harmony. Next is scope. क्या है value education का? Basically all dimensions of human beings, and next is all levels of human beings. Dimensions में आ गया हमारी personal feelings, thoughts, behavior, work and realization. All levels of human beings में आ गया individual, family and society. Scope इसका क्या है? Dimensions और levels. Dimensions मतलब thought, behavior,
हमारे इमोशनल वाली सारी चीज़ें आ जाएगी, और लेवल्स में क्या आ जाएगा, हमारा फैमिली लेवल, इंडिविजुअल लेवल, सोसाइटी लेवल। ओके, ये था हमारा स्कोप ऑफ वैल्यू एजुकेशन। नेक्स्ट वी हैव इज टाइप्स ऑफ वैल्यू एजुकेशन। ये 5 टाइप की होती है। फर्स्ट इज पर्सनल वैल्यू एजुकेशन, which focus on developing a personal values and qualities in a person, such as honesty, responsibility, perseverance, empathy, respect and self discipline. Basically एक पर्सन के अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। ओके, सोशल वैल्यूज मीन्स लाइक नेम से ही you can guess, social values which includes cooperation, citizenship, social justice and environmental awareness. थर्ड इज स्पिरिचुअल वैल्यूज, मतलब हमारे बिलीव्स, ठीक है, कंपैशन, फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड एंड इनर पीस. Spiritual values education helps people to get in touch with their inner selves and understand how all living beings are connected. Spiritual means, it means like हम to know our inner selves and also to understand like how all human beings are connected to each other and showing gratitude towards each other. Okay, cultural value education means this type of value education emphasizes the significance of cultural diversity, heritage and identity. Like cultural, like दूसरों के culture की भी respect करना, ठीक है, traditions की respect करना. Okay, environmental value education means environment के लिए एक sustainable way में aware होना. Okay, it assists individuals in understanding the impact of human activities on the environment and in developing attitudes and practices that promotes ecological balance, conservation and protection of natural resources. Basically environmental value education में आता है ecological balance होना चाहिए, कंजर्वेशन करना सिखाता है हमें एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताता है. ठीक है, okay, next is importance of value education. What is the importance of value education? Okay, so basically ये हमें क्या क्या वैल्यूज इनकलकेट करता है ह्यूमन बींग्स में, जो कि है रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंसेरिटी, कॉर्पोरेशन, रिस्पेक्ट, साइंटिफिक टेम्परामेंट, सेंसिटिविटी एंड टॉलरेंस. ओके, सिंपल वर्ड से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. सोर्सेज ऑफ वैल्यू एजुकेशन क्या है कि एक पर्सन कहाँ से वैल्यू एजुकेशन सीख सकता है. होम, कम्युनिटी, स्कूल, कल्चर, रिलीजन, बुक्स, कॉन्स्टिट्यूशन. ओके,